हेलो एवरीवन। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हरितकी। सो हम आज हरितकी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। सो हम इसको पीजी वाइज एंड यूजी वाइज दोनों के तरीके से देखेंगे। मोस्टली इसमें यूजी में जो है आपको 5 मार्कर 10 मार्कर 20 मार्कर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें हरितकी बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है। तो इसे आप लॉन्ग क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं एंड पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसमें बहुत कंटेंट है जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो प्रेफरेबली हम जो बुक यूज़ करते हैं वो पीवी शर्मा की है, तो यू कैन यूज़ पीवी शर्मा एंड मोस्टली यही बुक यूज़ करी जाती है। सो हरितकी। तो इसमें आप सबसे पहले गण देखेंगे। सबसे पहले है त्रिफला, अमलके आदि, पुरुषकादि। ये जो 3 नाम है ये सुश्रुत ने मेंशन करे हैं। उसके बाद अच्छा है प्रजास्थापन, ज्वरघन, कुष्ठघन, कासघन, अशोकघन। ये गण जो है ये चरक ने दिए हैं। इसके बाद इसके कुल देखते हैं। कुल का मतलब होता है फैमिली, तो इसका जो फैमिली है वो है कॉम्ब्रिटेसी। इसके बाद इसके जो नाम है अगर आप पीवी शर्मा के साथ मैच करेंगे तो एग्जैक्टली सेम आपको हेडिंग्स दिखेंगी। उसमें बस 2-3 एडिशन है जो कि आपको करने पड़ेंगे। ओके। तो नेक्स्ट है इसका नाम। तो हम क्या नाम इसको देते हैं? सबसे पहले है लैटिन नेम टर्मिनालिया चेबुला। इसको चेबुला क्यों कहा जाता है? बिकॉज चेबुला इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये च्यूड होता है, इसको हम च्यू कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम टर्मिनालिया चेबुला पड़ा है। टर्मिनालिया चेबुला इसका बोटानिकल नेम है। उसके बाद इसके संस्कृत नेम कौन से जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पीजी में पूछे जाते हैं। तो इसका एक बोटानिकल नेम और इसकी जो फैमिली कॉम्ब्रिटेसी है ये पीजी में क्वेश्चन आता है। तो इसका जो दूसरा नाम है वो है हरितकी अभया। इसको हम अभया क्यों कहते हैं? इसको अभया इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये रोगों को हरने वाला होता है। ठीक है। फिर हम इसको कहते हैं पथ्या। इसको पथ्या क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये स्रोतों को, जो हमारे चैनल्स होते हैं उनके लिए हितकर होता है। हितकर कैसे होता है? उनको ये खोलता है, उनको क्लीन करता है, तो इसलिए इसे पथ्य कहा गया क्योंकि ये हमारे पथ को, पथ मतलब स्रोतस या फिर जो चैनल्स हैं उनके लिए क्या है? हितकर है। उसके बाद इसकी बाकी की जो नाम है वो है हरर, हररे, हरड़, और जो अन्य नाम है वो है अमृता। अमृता क्यों नाम दिया गया? क्योंकि ये अमृतवत लाभकारी है। कायस्था क्योंकि ये जो अग्नि है उसको स्थापन करने वाली होती है, इसलिए इसको कायस्था कहा जाता है। वयस्था क्योंकि ये वय को स्थिर करने वाली है। ठीक है। वय मतलब एजिंग को क्या करती है? ये स्थिर करती है। बाकी जो दूसरे नाम है वो है हरड़। विजया, विजया क्यों? क्योंकि ये रोगों को जीत लेती है। ठीक है। शिवा क्योंकि ये शिव के समान कैसी है? कल्याणकारी है। जया, हेमवती, पूतना, जीवंती, रोहिणी, चेतकी, ये इसके दूसरे नाम है। ठीक है। तो ये कभी कभी क्वेश्चन इस नामों के थ्रू भी पूछा जाता है कि ये किसका सिनोनिम है, तो वो आपको ये सारे जो मेन नेम्स हैं ये आपको याद होने चाहिए। हरितकी, अभया, पथ्या, हरड़, अमृता, कायस्था, वयस्था। इसका जब हम नाम मीनिंग के साथ याद करते हैं तो हमें और इजीली ये रिमेंबर रहता है, इसलिए आप इसका मीनिंग कोशिश करें, बार बार रिवाइज करें और ये याद कर लें। नेक्स्ट आता है इसका बोटानिकल डिस्क्रिप्शन या फिर स्वरूप। तो इसका बोटानिकल डिस्क्रिप्शन क्या है कि जो प्लांट आप इसका देखेंगे वो बहुत लार्ज होता है, डेसिडुअस ट्री होता है। डेसिडुअस ट्री कौन से होते हैं? जिनमें पतझड़ देखा जाता है, जो अपने लीव्स को फॉल करते हैं, मतलब जिन 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 बेसिक प्लांट्स में पतझड़ होता है, एनुअली जिनके लीव्स गिरते हैं वो। यंग ब्रांच जो होती है उस पर हेयर प्रेजेंट होते हैं। अगर आप इसकी यंग ब्रांच देखेंगे तो उस पर छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि पॉसिबली सिल्वरी या फिर ब्राउनिश कलर के होते हैं। ये 50 to 80 फुट ऊंचा होता है। जो इसका ट्री होता है वो 50 से 80 फीट लंबा होता है। यूजुअली ये इतना इंपॉर्टेंट फीचर्स नहीं है, जो फीट वगैरह आपको हर किसी का देगा तो हर किसी का याद करना पॉसिबल नहीं है, तो यू कैन स्किप दिस ऑल्सो, जस्ट फॉर जनरल इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है इसके लीव्स के बारे में। तो लीव्स कैसी होती हैं? सिंपल होती हैं, लगभग ऑपोजिट अरेंजमेंट होता है, सब ऑपोजिट अरेंजमेंट होता है। अभी आपको मैं इसकी एक फोटो दिखाऊंगी, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। लगभग जो अरेंजमेंट होता है वो ऑपोजिट होता है, उसको हम सब ऑपोजिट कहते हैं। यंग लीव्स जो होती हैं उसमें भी छोटे छोटे हेयर्स का प्रेजेंस होता है और 2 ग्लैंड्स दिखती हैं एट द बेस ऑफ द लीफ। ऐसा कहा जाता है कि जो बेस ऑफ द लीफ पे इसकी 2 ग्लैंड्स दिखती हैं वो कॉम्ब्रिटेसिया फैमिली का एक स्पेशल फीचर है। ठीक है। बट ऐसा कभी कभी होगा कि जब कॉम्ब्रिटेसिया फैमिली के अंडर एक प्लांट आएगा बट उसके अंदर वो ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होंगी, तो इट इज़ नॉट अ वेरी कॉमन एंड ऐसा फीचर नहीं है ये जो कि हर आपको कॉम्ब्रिटेसिया फैमिली के प्लांट में मिलेगा ही मिलेगा, कभी कभी नहीं भी हो सकता। ओके। बट इस वाले प्लांट में हरितकी में आपको 2 ग्लैंड्स दिखेंगे एट द बेस ऑफ द लीफ। 6 से 8 इंच लंबा होता है, 2 से 4 इंच चौड़ा अंडकार होता है। इसकी शेप याद कर लीजिए, अंडकार होता है। ठीक है। बाकी ये जो मेजरमेंट्स है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। पत्रवृंत के शीर्ष भाग पर 2 बड़ी, तो इसकी जो पत्रवृंत के शीर्ष भाग पर 2 बड़ी ग्रंथियाँ होती हैं, जो जिसका मतलब यही होता है कि प्रेजेंस ऑफ 2 ग्लैंड्स एट द बेस। ठीक है। जो लीफ होती है, जो पत्ती होती है, उसके बेस पे 2 ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है। तो उनका प्रेजेंस होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इसका, मोस्टली आज इन पीजी क्वेश्चंस। ठीक है। तो ये याद रखें। उसके बाद है पुष्प और फ्लावर्स। तो देयर इज अ पेक्यूलियर स्मेल इन इट्स फ्लावर। पेक्यूलियर स्मेल का मतलब होता है एक पर्टिकुलर स्मेल होती है उनके फ्लावर्स में ना, एक पर्टिकुलर फ्रेगनेंस आती है उनके फ्लावर्स को, अगर आप कभी स्मेल करेंगे तो। वाइटिश होते हैं कलर में, वाइट कलर के होते हैं, छोटे छोटे होते हैं,
पीताभ श्वेत, पीताभ श्वेत मतलब पीताभ मतलब पीला, श्वेत मतलब वाइट। येलोविश वाइट कलर के छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं, मंजरियों में होते हैं। मंजरियाँ मतलब क्या होता है, गुच्छे में होते हैं, बंचेस में होते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको एक इसकी फोटो दिखाती हूँ ना, आपको ये क्लियर हो जाएगा पूरा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं इसका फल या फिर फ्रूट। तो जो इसका फल या फिर फ्रूट है वो ग्रीन कलर का होता है। 2 स्टेजेस होती हैं, पहले जब वो कच्चा होता है और फिर जब वो पक जाता है। तो जब वो कच्चा होता है तो वो ग्रीन कलर का दिखता है, जब वो पक जाता है तो ब्राउनिश, ग्रेश, येलोइश ऐसा कलर हो जाता है, ठीक है। तो जब वो ग्रीनिश होता है तो वो अनराइप होता है, कच्चा होता है। जब वो येलोइश ग्रे हो जाता है तो वो राइप होता है, पक जाता है, ठीक है। इसका आपको पीवी शर्मा में टर्म मिलेगी पीताभ धूसर। पीताभ मतलब येलो एंड धूसर का मतलब होता है यही ग्रेश ब्राउनिश सा, ठीक है। येलोविश ग्रेश ब्राउनिश ऐसा सा टोन में आता है कलर, ओके। फिर 1-2 इंच लंबा होता है, अंडकार होता है शेप में, कठिन होता है, पृष्ठभाग पर 5 रेखाएं होती हैं। कठिन होता है मतलब हार्ड होता है। जो आपका फ्रूट, इसका जो फ्रूट होता है वो इसका जो फ्रूट होता है वो हार्ड होता है, और जो इसकी पृष्ठभाग पर 5 रेखाएं होती हैं वो आपको प्रोमिनेंटली पहले जब यंग होता है, ग्रीन कलर का होता है, तो आपको ये 5 रेखाएं इतनी अच्छे से नहीं दिखती हैं। बट जब वो ब्राउन कलर का हो जाता है, जब वो राइप हो जाता है, पक जाता है, तो आपको ये जो 5 लाइन है ये बहुत बहुत क्लियरली दिखती हैं, ओके। मैं आपको भी एक फोटो से और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। नेक्स्ट है इसका सीड। तो जो इसका सीड या फिर बीज होता है वो इलेप्टिकल होता है, ठीक है। प्रत्येक फल में एक होता है, तो हर एक फल में एक बीज होता है, ठीक है। फिर ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, येट एक बार आप इसको रीड कर सकते हैं। February टू मार्च में पत्तियां झड़ जाती हैं, अप्रैल टू मई में नए पल्लवों प्लस पुष्प आ जाते हैं। नए पल्लव मतलब कि नई यंग लीव्स आ जाती हैं और नए पुष्प आ जाते हैं अप्रैल टू मई में। उसके बाद शीतकाल में फल लग जाते हैं, जनवरी टू अप्रैल में पक्व फलों का संग्रह करते हैं, ठीक है। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट लाइन्स नहीं है। नेक्स्ट है जातीय वैरायटीज़। तो जो जातीय वैरायटीज़ होती हैं वो भाव प्रकाश में हरितकी की 7 जातियाँ बतलाई गई हैं। भाव प्रकाश में हरितकी की 7 जातियाँ बतलाई गई हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अकॉर्डिंग टू पीजी एंड अकॉर्डिंग टू यूजी बोथ, ठीक है। किसने बताई ये 7 जातियाँ? पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है भाव प्रकाश ने बताई, ठीक है। और ये 7 जातियाँ कौन सी हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट श्लोक भी जो मैं आपको एंड में बताऊंगी वीडियो के। तो ये 7 जातियाँ याद करना बहुत जरूरी है। 7 जातियाँ कौन सी हैं? विजया, रोहिणी, पूतना, अमृता, अभया, जीवंती, चेतकी, ठीक है। ऐसे ही चेतकी के फिर आगे 2 और भाग होते हैं, श्वेत और कृष्ण। जो श्वेत होता है वो लंबी होती है, 6 अंगुल की होती है, और जो कृष्ण होता है वो छोटा होता है, 1 अंगुल का होता है, ठीक है। तो ये चेतकी के 2 भेद है, श्वेत और कृष्ण, ठीक है। उसके बाद ये सेम चार्ट आपकी पीवी शर्मा बुक में भी होगा, ओके, जिसमें जाति, स्वरूप, प्रयोग, उत्पत्ति स्थान दिया हुआ है। तो आपको मैं एक ट्रिक के साथ बताती हूँ इसको कैसे इजीली आप याद कर सकते हैं, ठीक है। विजया जो होता है वो कैसा होता है? अलाबू वृत्त होता है। अलाबू वृत्त मतलब लौकी जैसा गोल गोल लौकी आती है ना, गोल गोल होती है लौकी। तो विजया कैसा है? अलाबू वृत्त, लौकी जैसा गोल, सर्व रोगों पे काम आता है, ठीक है। उसके बाद विंध्य। रोहिणी कैसा होता है? वृत्त होता है, व से वृत्त, व से व्रण के लिए प्रयोग किया जाता है, और प्रतिष्ठानक होता है, ठीक है। उसके बाद पूतना। पूतना से आप रिलेट कर सकते हैं पूतना जैसे भूत, ठीक है। तो भूत होता है ना सूक्ष्म, जैसे भूत होता है सूक्ष्म, वैसे पूतना कैसा है? सूक्ष्म और अस्थिमय, ठीक है। फिर प्रलेप के लिए यूज होता है और सिंध में मिलता है। अमृता मांसल होता है, अमृता मांस खाती है, ऐसे याद कर लीजिए कि अमृता क्या करती है? मांस खाती है, तो अमृता के लिए मांसल, और मांस खाने से उसका क्या हो जाता है? शोधन हो जाता है। और कहाँ मिलती है? चंपा में। तो अमृता चंपा में मांस खाती है और उससे उसका शोधन हो जाता है। तो ऐसे आपको ये याद हो जाएगा। ऐसे अपनी ट्रिक्स बनाए जिससे कि आपको ये याद हो, क्योंकि ये जो है ये आपको काफ़ी बार पेज में पूछा जाता है, यूजी पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। अभया पंचरेखा युक्त, ठीक है, नेत्र रोगों में काम होता है और ये भी चंपा में होता है। जीवंती स्वर्णवर्ण, सर्व रोगों के लिए स्वर्णवर्ण, जैसे कि अब यहाँ पे आप क्या ट्रिक बना सकते हैं कि जो जीवंती होती है वो स्वर्णवर्ण की दिखने वाली है और सर्व रोगों में सौराष्ट्र में पाई जाती है, ठीक है। तो ऐसे आप लाइन्स बना के अपनी ट्रिक्स बना के से याद कर सकते हैं। चेतकी त्रिरेखा युक्त, रेचन हिमाचल। चेतकी तो ऐसा वृक्ष कहा गया है कि ऐसा भी कहा गया है कि चेतकी के वृक्ष से निकलने, चेतकी के वृक्ष से के नीचे से निकलने से ही रेचन हो जाता है, समझ रहे हैं? तो इतना मतलब पावरफुल है ये। उसके बाद व्यवहारिक दृष्टि से यह 3 प्रकार की है, ठीक है। व्यवहारिक दृष्टि से कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की है। पहली छोटी हर्रे, दूसरी पीली हर्रे और तीसरी बड़ी हर्रे, ठीक है। हलीलह स्याह, हलीलह जर्द, हलीलह काबुली, ठीक है। तो आपको जो भी बताया मैंने, छोटी हर्रे, पीली हर्रे और बड़ी हर्र, तो ये तीनों एक ही वृक्ष के फल हैं। तीनों क्या है? एक ही वृक्ष के फल हैं जो अवस्था भेद से भिन्न है, ठीक है। तो वो नाम से ही पता चल रहा है कि अवस्था भेद से भिन्न है। हरितकी वृक्ष से कच्चे कोमल फल गुठली होने से पूर्व स्वयं गिर जाते हैं या तोड़कर सुखा लिए जाते हैं, वह छोटी हर्रे कहलाती हैं, ठीक है। तो आई डोंट थिंक सो इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की बात है कि हरितकी के वृक्ष से जब जो कच्चे कोमल फल होते हैं जब वो खुद गिर जाते हैं या तोड़कर सुखा लिए जाते हैं तो वो छोटी हर्रे होती हैं। जब वो कच्चे में ही टूट गए या फिर वो यंग स्टेज में है, ठीक है, और फिर उन्हें सुखा लिया जाता है
तो मतलब छोटी स्टेज पे ही टूट गया, चाहे उसे आप सुखा लीजिए बाद में, पर वो कहलाएगी छोटी हररी, ठीक है। गुठली होने के बाद, जब उसमें गुठली डेवलप हो गई, उसके बाद या तो वो खुद टूटी या फिर आपने उसे तोड़ा, तो वो प्रौढ़ावस्था में अपरिपक्व फल है, अभी भी वो है अपरिपक्व ही, तो वो पीली हरड़ होती है। फिर हरित की पूर्ण परिपक्व फल, हरित की पूर्ण परिपक्व फल कब होती है? जब वो बड़ी हरड़ हो जाती है, ठीक है, जब उसका कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है, तो वो होती है बड़ी हरड़, ठीक है। उत्पत्ति स्थान, भारत में सर्वत्र विशेषतः निचले हिमाचल क्षेत्र में रावी से पूर्व पश्चिम बंगाल और असम तक 5000 फीट की ऊंचाई तक, तो ये मतलब भारत में हर जगह इजीली अवेलेबल हो जाता है हरित की, ठीक है। नेक्स्ट है इसका रासायनिक संगठन या फिर केमिकल कॉम्पोजिशन। तो फ्रूट कंसिस्ट ऑफ टैनिन, एक्चुअली ये पीवी शर्मा में हिंदी में लिखा हुआ है, तो जो यूजुअली केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं ना, उनका नाम हिंदी में पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए सिंप्लीफाई करके इसे मैंने इंग्लिश में लिखा है। आप अपने एग्जाम में यूजी में आप हिंदी में भी लिख सकते हो और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। आई वुड प्रेफर इंग्लिश, तो मैंने अपने नोट्स इंग्लिश में बनाया, आपको जैसे प्रेफर करें आप वैसे नोट्स बनाएं। फ्रूट कंसिस्ट ऑफ टैनिन, टैनिन कंसिस्ट ऑफ, और जो टैनिन है वो कंसिस्ट क्या करता है? चेबुलिक एसिड को, चेबुलाजिक एसिड, चेब्यूलिनिक एसिड और कोरिलाजिन मेनली, ठीक है। ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ शर्करा, शर्करा को भी कंटेन करता है, और 18 अमीनो एसिड्स भी। फल जो होता है अपरिपक्व काल में, उसमें टैनिन कम होता है और अम्लता ज़्यादा होती है। दिस इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, दिस पॉइंट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट। बीज मज्जा, पीतवंड तेल, ये इंपॉर्टेंट है कि जो बीज मज्जा होती है उसमें पीतवंड का तेल निकलता है, पीतवंड मतलब येलोइश कलर का तेल निकलता है, पेड़ में से गोंद निकलती है। दिस इज जस्ट कॉमन फीचर, ओके। नेक्स्ट है परीक्षा। तो इसकी परीक्षा कैसे की जाती है? तो परीक्षा ऐसे की जाती है कि नवीन स्निग्ध ठोस वृत्त भारी वजन में 20 ग्राम की हो, वह श्रेष्ठ हरित की मानी जाती है। परीक्षा कैसे करें कि हरित की श्रेष्ठ है, अच्छी है, किस क्वालिटी की है? तो इसकी हम परीक्षा कैसे करते हैं कि पहली बात तो वो नई होनी चाहिए, स्निग्ध होनी चाहिए, ठोस होनी चाहिए, हार्ड होनी चाहिए, कठिन होनी चाहिए, वृत्त होनी चाहिए, शेप बताई है, भारी होनी चाहिए। भारी कैसे? जैसे कभी कभी हम चने वगैरह पानी में डिप करते हैं तो जो चने ऊपर आ जाते हैं वो ठीक नहीं होते, खोखले होते हैं, खराब होते हैं, तो वो हम कंसीडर नहीं करते हैं, वो हम बाहर अलग निकाल लेते हैं। ऐसे ही हरित को पानी में डाल के देखिए, अगर जो उसका फल है वो पानी में डूब जाए तो मतलब वो श्रेष्ठ है, और अगर वो तैरे तो मतलब वो अंदर से खोखली है या किसी कीड़े ने उसे खराब कर दिया है, ठीक है, तो उसे अलग कर लिया जाता है। वजन में 20 ग्राम की हो, मतलब इसमें अप्रॉक्सीमेशन बताई हुई कि जो श्रेष्ठ होती है वो 20 ग्राम की होती है, वह श्रेष्ठ हरित की मानी जाती है। तो इसकी गुण या प्रॉपर्टीज़ क्या है? गुण या प्रॉपर्टीज़, गुण कैसा होता है? लघु, रूक्ष, ठीक है। तो गुण कैसा होता है? लघु होता है और रूक्ष होता है। रस कैसा होता है? पंचरस, लवण वर्जित, ठीक है। कषाय प्रधान होता है, पंचरस होता है और कषाय प्रधान होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। विपाक कैसा होता है? मधुर होता है। वीर्य होता है उष्ण, और प्रभाव होता है त्रिदोषहर। प्रभाव कैसा है? त्रिदोषहर, तीनों दोषों को हरता है, ठीक है, पर मेनली वात को करता है, ठीक है, लिखा हुआ है विशेषतः वात शामक है, अनुलोमक भी कहा जाता है इसे, ठीक है। वैसे तो त्रिदोषहर है, तीनों दोषों को कम करता है, पर मेनली वात का काम करता है, वात पर काम करता है, वात का अनुलोमन कराता है। कर्म क्या है? दोष कर्म क्या है? मधुर तिक्त कषाय, जो इसका मधुर तिक्त कषाय गुण है, जिसका मधुर तिक्त कषाय रस है, वो क्या करता है? पित्त का शमन। तो ये बता रहे हैं कि त्रिदोष शामक कैसे है। कटु तिक्त कषाय रस जो है वो कफ का शमन करता है, और जो अमल मधुर रस है वो वात का शमन करता है, तो ये ऐसे ये त्रिदोषहर कहा गया है, ठीक है। उसके बाद इसका संस्थानिक कण क्या है? संस्थानिक कण बाह्य, बाहरी। इसका लेप हम कब करते हैं? शोतहर में, इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, वेदना स्थापन में, कहीं पर दर्द हो रही हो तो करते हैं। व्रण शोधन, कहीं पर व्रण हो गया हो, फोड़ा हो गया हो या फुंसी हो गई हो या व्रण जिसे कहा जाता है, तो उसके शोधन के लिए, उसकी पस बाहर निकालने के लिए या उसको ठीक करने के लिए हम इसका लेप करते हैं। व्रण रोपण के लिए, ठीक है। अभ्यंतर, अंदर इसे कैसे प्रयोग किया जाता है? नाड़ी संस्थान में। यह नाड़ी संस्थान का बल्य है, मतलब कि इसको हम न्यूरोटॉनिक भी कहते हैं, ठीक है। चक्षु आदि इंद्रियों को शक्ति भी बढ़ाता है, ये चक्षु आदि इंद्रियों की क्या करता है? शक्ति बढ़ाता है। पाचन संस्थान में ये दीपन पाचन अनुलोमन मृदु रेचन कराता है, ठीक है। इसका ये मृदु रेचन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुलोमक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। न्यूरोटॉनिक वाला फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मूत्रल है, मूत्रल मतलब होता है कि डायूरेटिक कंडीशन में जिनको बार बार पेशाब आता है या फिर पेशाब करने में दिक्कत होती है, यूरिन पास करने में बहुत दिक्कत होती है, तो उनके लिए बहुत लाभदायक है, ठीक है। चर्वित्ता वर्धयत अग्नि, पेशिता मलशोधिनी, स्विन्ना संग्राहिणी, पथ्या भ्रिष्टा प्रोक्ता त्रिदोषनुत, ये भाव प्रकाश ने दिया है। तो इसमें क्या बताया है? चर्विता वर्धयंती अग्नि, ठीक है, चबाकर खाई जाती है तो ये अग्निवर्धक होती है, ठीक है। पेशिता मलशोधिनी, पीस कर खाई जाती है, पेशिता मतलब पीस कर खाई गई है तो ये मल का शोधन करती है, तो क्या करती है? मलशोधिनी होती है। स्विन्ना संग्राहिणी, स्विन्न अगर उबाल कर खाई जाती है तो संग्रहणी में बहुत अच्छी होती है, ठीक है, पथ्या होती है, अच्छी होती है। भुनकर खाई जाती है, भ्रिष्टा प्रोक्ता त्रिदोषनुत, भुनकर खाई जाती है तो भ्रिष्टा मतलब भुनकर खाई जाती है तो त्रिदोष विकारों में हेल्प करती है, ठीक है। तो ये श्लोक का रेफरेंस है, और आपको एक और जगह पे दिखेगा इसका एग्जैक्ट।
यहाँ पर सेम श्लोक का रेफरेंस लिया हुआ है कि अग्निमांद में अभ्यंतर प्रयोग में हम अग्निमान शूल अनाह गुल्म आदि में यूज़ करते हैं, गृहिणी में उबाल कर सुविन्न कर कर, अग्निमांदे में मुख में रखकर चबाते हैं, ठीक है, चर्विता अग्निमांदे में, विबंध में चूर्ण खाते हैं, त्रिदोष विकारों में भुनकर खाते हैं, ठीक है, भुनकर खाते हैं मतलब भ्रष्टा, ठीक है, तो ये सेम रेफरेंस की बात की गई है। तो भोजन के साथ खाते हैं तो क्या करती है, बुद्धि बल इंद्रिय प्रसन्नता दोषहर, ठीक है। फिर प्रयोग, तो प्रयोग में त्रिदोषजन्य विकारों में यूज़ होती है, ठीक है। उसके बाद विशेषतः वात व्याधि में प्रयुक्त होता है, ठीक है, मेनली कहाँ यूज़ होती है, वात व्याधि में यूज़ होती है। कफ में यूज़ करना है अगर तो लवण के साथ मिक्स करें हरितकी को, पित्त में यूज़ करना है तो शर्करा के साथ मिक्स करें हरितकी को, वात में यूज़ करना है तो घृत के साथ मिक्स करें हरितकी को, त्रिदोष में करना है तो गुड़ के साथ करें हरितकी को। यहाँ पे मैंने गुड़ लिखा है, यहाँ पे गुड़ लिखना, ठीक है, खाने वाला गुड़, ठीक है, तो गुड़ के साथ मिक्स करते हैं हम हरितकी को, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा है, श्लोक की रेफरेंस ली हुई है, लवणेन कफन हंति पित्तम घंति स शर्करा घृतेन वाताजान रोगान सर्वरोगान गुणान्विता, ठीक है। लवणेन कफम घनंती, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि लवण के साथ अगर लेंगे तो, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है ना लवण के साथ अगर लेंगे तो कफ को कम करेगा, ठीक है, और अगर शर्करा के साथ लेंगे तो पित्त को कम करेगा, और अगर घृत के साथ लेंगे तो वात को कम करेगा, और अगर सारे रोगों को कम करना है तो गुण के साथ लेना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं बाह्य प्रयोग में। तो बाह्य प्रयोग में क्या है, शोथ वेदना युक्त स्थानों में हरड़ का लेप करते हैं, नेत्र अभिषंद में पलकों पर लगाते हैं, व्रणों का प्रक्षालन करने के लिए इसके क्वाथ से करते हैं या फिर इसका मलम लगा लेते हैं, मुख या गले के रोगों में क्वाथ का कुल्ला करते हैं। तो ये आप इनमें से कोई भी 10 पॉइंट्स याद कर सकते हैं अभ्यंतर और बाह्य में, जस्ट टू मेक योर आंसर लुक मोर प्रेजेंटेबल। बाकी जो इसके मेन फीचर्स हैं जो पीजी में पूछे जाते हैं, दे कैन आस्क यू एनीथिंग, बट मेनली आपको ये याद रखने की बात का अनुलोमन करता है, दीपन पाचन का है, रेचन का है, मृदु रेचन में काम आता है, ठीक है, और बाकी थोड़े बहुत इसके फीचर्स आप बार बार रिवाइज करेंगे तो जितना आप रिवाइज करेंगे उतना आपके दिमाग में बैठते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है अभ्यंतर प्रयोग में, अग्निमांदे शूल अनाह गुल्म विबंध आदि, गृहिणी में इसको उबाल कर लेते हैं, अग्निमांद में मुख में रखकर चबाते हैं, विबंध में चूर्ण खाते हैं, त्रिदोष विकार में भुनकर सेवन करते हैं। ये इस श्लोक की रेफरेंस में सेम चीज़ बताई गई है, ठीक है, चर्विता वर्धयंती अग्नि, सेम चीज़ बताई हुई है इसमें। ओके, सो नेक्स्ट इज स्त्रोत शोधन के लिए हरितकी सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है, जो स्त्रोत शोधन होता है उसके लिए हरितकी कैसी है, सर्वश्रेष्ठ है। रसायन कर्म में यह प्रयुक्त होता है, ऋतु हरितकी। नाउ दिस ऋतु हरितकी टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ पीजी एंड यूजी, ठीक है। तो कभी कभी यूजी में पूछ लेता है शॉर्ट नोट में 10 नंबर में या 5 नंबर में, और कभी कभी पीजी में इसका एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो उसका ये श्लोक है, ये श्लोक जो है बहुत अच्छे से मैच करेगा। अभी ऋतु हरितकी में क्या बताया हुआ है ध्यान से देखिए, ऋतु और अनुपान, ठीक है। तो कौन सी ऋतु में कौन सा अनुपान करते हैं, वर्षा में सैंधव का, शरद में शर्करा का, हेमंत में शुंठी का, शिशिर में पिपली का, वसंत में मधु का, ग्रीष्म में गुड़ का, ठीक है। तो ये आपको सीधा रटना है, इसमें कुछ समझने वाला है नहीं। और फिर ये है S3PMG, ये एक ट्रिक है, सैंधव S सैंधव शर्करा शुंठी S तो S3 पिपली मधु गुड़, तो PMG, ठीक है। जो पहले की 3 ऋतु हैं वो विसर्ग काल की हैं, ये वाली सॉरी, और जो लास्ट की 3 है 4 to 6 ये जो है ये आदान काल की ऋतुएं हैं। श्लोक अगर आप पढ़ेंगे और इसको रेफर करेंगे तो सेम है, तो इसमें श्लोक याद करने का कोई चक्कर नहीं है क्योंकि जो टेक्स्ट में लिखा है वही श्लोक में लिखा है। सिंधुत्व शर्करा, तो सिंधुत्व शर्करा शुंठी कणा मधु गुड़े क्रमात्, ठीक है। ये हो गए सारे अनुपान। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में क्या बताया है, ऋतुएं बताई हैं, वर्षा आदिश्व भया प्राश्या रसायन गुणे विषक्षणा, ठीक है। तो ये इसके ऋतु और इसके अनुपान बता दिए गए हैं श्लोक के अंदर, यू कैन रेफर टू द श्लोक। उसके बाद आता है इसका प्रयोज्य अंग। तो प्रयोज्य अंग क्या है, इसका फल है, फिर मात्रा कैसे है, 3 से 6 ग्राम है। विशिष्ट योग क्या है, विशिष्ट योग मतलब इसके क्या फॉर्मुलेशन है, कौन सी ड्रग्स में यूज़ होता है। तो आपको पीजी में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है मैं बताती हूँ। पीजी में होता है कि आपको फिल इन द ब्लैंक क्या जाता है कि ऐसे डैश दिया होगा और आगे हरितकी लिखा होगा और नीचे ऑप्शंस में होंगे 2-4, तो उसमें आपको क्या भरना है, आपको भरना है व्याध्री, चित्रक, अगस्त और दंती, ठीक है। तो ये व्याध्री हरितकी, चित्रक हरितकी, अगस्ती हरितकी, दंती हरितकी, ये 4 फॉर्मुलेशन है जो कि इसकी बहुत पॉपुलर है। तो ये पीजी में आपको 4 ऑप्शन देके पूछ लेता है, ठीक है। फिर अभ्यमोदक, अभ्यारिष्ट, पथ्यादि वटी, पथ्यादि क्वाथ, पथ्यादि चूर्ण, ठीक है।
उसके बाद है प्रयोग निषेध, कहाँ कहाँ प्रयोग नहीं करना होता है। अति खिन्न, जो मेंटली अपसेट होते हैं, काइंड ऑफ साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम होती है, उनमें यूज़ नहीं करना होता। जो बहुत पतले होते हैं, क्योंकि ये रेचन होता है, मृदु रेचन कराता है, तो इसलिए अतिकृष्ण में नहीं यूज़ करना, रूक्ष में नहीं यूज़ करना, तीक्ष्ण में यूज़ नहीं करना। और विमुक्त रक्त, ब्लड को बाहर निकालने के लिए, जैसे शिरावेद वगैरह जो होता है, तो जैसे ब्लड लेटिंग होती है, उनमें नहीं करना। गर्भवती में यूज़ नहीं करना। तृष्णा, मुख शोष, नव ज्वर तथा हनुस्तंभ, जिनमें लॉक जॉ हो जाता है, हनुस्तंभ इज लॉक जॉ। कषाय प्रधान तथा उष्ण वीर्य होने से इन रोगों में वर्जित है, क्योंकि कषाय प्रधान होता है और उष्ण वीर्य का होता है, इसलिए इन रोगों में कैसा है, वर्जित है। नेक्स्ट है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट श्लोक्स हैं, ठीक है। पहले के जो 2 श्लोक्स हैं वो हरितकी के पर्याय हैं, जैसे कि लिखा हुआ है ना, आपको पढ़ के अपने आप भी समझ आ जाएगा, जैसे कि हरितकी, अभ्या, पथ्या, कायस्था, पूतना, अमृता, ठीक है। तो ये सारे क्या है, ये इसके पर्याय हैं। ये दोनों व्यवस्था, विजया, चौपी, जीवंती, रोहिणी। जब आप श्लोक एक यूजी के एग्जाम में लिख कर आते हैं ना, तो आप ऊपर श्लोक लिखिए, फिर नीचे अपना कंटेंट लिखिए, तो टीचर को बहुत प्रेजेंटेबल लगता है। तो आई वुड ऑलवेज प्रेफर कि आप पहले अपना श्लोक लिखें, उसके बाद अपना आंसर लिखें। एक सिस्टमैटिक वे में हर काम करा जाए तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो आप कोई भी 5 श्लोक याद कर लीजिए एक टॉपिक से रिलेटेड। अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है और उसमें 5 श्लोक लिखाते हैं तो टीचर विल बी वेरी मच इम्प्रेस, ठीक है। तो एक पर्याय का श्लोक याद कर लीजिए, एक सप्त जातियों का कर लीजिए, ठीक है। इसमें भी सारी जातियाँ लिखी हैं। नेक्स्ट इसमें देखिए अलाबू, वृत्ता, विजय, ये जाति और स्वरूप जो आपको चार्ट दिखाया था उससे रिलेटेड 2 श्लोक हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ये जाति और प्रयोग के श्लोक हैं 2, ठीक है। जाति और प्रयोग के 2 श्लोक हैं। जब आप वो चार्ट खोलेंगे, टेबल खोलेंगे, तो उसमें आपको क्लियरली दिख जाएगा जाति और प्रयोग का। तो विजया सर्वरोग रोहिणी व्रण, ठीक है। विजया सर्वरोगेशु रोहिणी व्रण रोहिणी, ठीक है। तो ये ऐसे करके आपको श्लोक बहुत ईजिली अंडरस्टैंड हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ आपको बहुत वर्ड मीनिंग ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट इज चेतकी, द्विधा, प्रोक्ता, श्वेता, कृष्णा। ये 2 टाइप्स ऑफ चेतकी का वर्णन किया हुआ है। हमने पढ़ा था ना, चेतकी द्विविधा होती है, 2 तरीके की होती है, श्वेता और कृष्णा च वर्णता। षड अंगुल, एक का प्रमाण 6 अंगुल होता है और एक का 1 अंगुल होता है, तो ये उसके बारे में बताया हुआ है। फिर चेतकी परमा शत्ता हिता सुख विरेचनी, सुख विरेचन कराती है चेतकी, ठीक है। मृदु रेचन होता है। हरितकी पंचरसा लवण तुवरा परम, ठीक है। पथ्या मज्जानी स्वादु, ये उसके सारे फीचर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। पथ्या जो होता है, मज्जनी स्वादु, मतलब कि जो फल के मज्जा में क्या होता है, कौन सा रस होता है, फल के पथ्याया हरितकी का पर्याय है, उसके मज्जा में कौन सा रस होता है, स्वादु। उसके नाड़ी में कौन सा होता है, अम्ल। उसके वृत्त में क्या होता है, तिक्त, ठीक है। और उसके छाल में क्या होता है, कटु। और उसकी गुठली कौन सी होती है, कषाय। कषाय को यहाँ पे तुवर कहा गया है, ठीक है। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, और ऐसे करके हमारा सारा का सारा ये हरितकी का डिस्क्रिप्शन खत्म होता है। अब मैं आपको इसके एक बार फोटोज दिखा देती हूँ। तो ये आप फोटोज़ देख लीजिए इसकी, जैसे कि ये प्लांट है, ये देखिए आप कितना लंबा प्लांट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसके फ्लावर्स देखिए ध्यान से। जो फ्लावर्स हैं कैसे कलर के हैं, जो फ्लावर्स हैं वो वाइटिश येलोइश कलर के हैं, और ये मंजरियों में हैं, गुच्छों में हैं, ठीक है। तो इनको बोलते हैं मंजरिया, और ये येलोइश वाइट कलर के हैं, ठीक है। तो ऐसे इसके फ्लावर्स होते हैं। नेक्स्ट आप देखिए इन लीव्स की अरेंजमेंट, ठीक है। एक तो अरेंजमेंट आप देखिए ये वाली, ये अरेंजमेंट तो है ऑपोजिट, ठीक है। पर ये जो अरेंजमेंट है ये सब ऑपोजिट है, क्योंकि ये लगभग ऑपोजिट है। जो अरेंजमेंट लगभग ऑपोजिट होती है उसे हम बोलते हैं सब ऑपोजिट, ओके। एंड ये एक्जैक्टली ऑपोजिट है। तो आपको प्लांट में दोनों तरीके की अरेंजमेंट दिखेगी, सब ऑपोजिट भी दिखेगी और ऑपोजिट भी दिखेगी। नेक्स्ट है ये फोटो देखिए, इसमें आपको इसके ग्लैंड्स दिख रहे हैं, एक ये रहा ग्लैंड और एक ये रहा। तो ये लीफ के नीचे 2 ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, एक ये ग्लैंड है और एक ये ग्लैंड है, ऐसे प्रेजेंट होते हैं। और ये भी देखिए कि इसमें छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट हैं, अगर आपको पिक्चर में दिख रहे हो तो ये छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट हैं यहाँ पे इसकी बॉर्डर लाइन पे, यहाँ आप इसकी और भी फोटोज़ गूगल कर सकते हैं और आप वहाँ पे भी इसकी इमेजेस देख सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये पका हुआ हरितकी का फल है और ये कच्चा हरितकी का फल है। इसमें आप देखिए आपको प्रोमिनेंसी नहीं दिखेगी, ठीक है। ये देखिए इसमें लाइंस जो है वो प्रोमिनेंट नहीं है, पर वहीं यहाँ पर देखिए लाइंस कितनी ज़्यादा प्रोमिनेंट है ना। तो ये पकने के बाद धूसर वर्ण का हो जाता है, पीताभ धूसर, दैट इज़ ग्रेइश ब्राउनिश येलोइश कलर का हो जाता है, और इसमें पंचरेखाएँ दिखती हैं, पर कच्चे फल में पंचरेखाएँ नहीं दिखती हैं, ठीक है। बाकी भी आप बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए और फोटोज़ देख सकते हैं। और बाकी अगर आप पूछेंगे तो पीजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, और यूजी पॉइंट ऑफ व्यू से एक लॉन्ग क्वेश्चन में ज़्यादातर आता है। इसमें ऋतु हरितकी बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, और जाति स्वरूप प्रयोग उत्पत्ति स्थान वाला जो टेबल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इसके जो अभ्यंतर प्रयोग और जो बाह्य प्रयोग है वो आप जो कर्म है वो आप टोटल 10 भी याद कर सकते हैं, तो भी आपका आंसर फॉर्मेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके श्लोक याद करने बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। एंड दैट्स ऑल, थैंक यू।